ने कई जगह जाकर देखा तो स्कूलों में अध्यापक नहीं पाए गए। ऐसे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरजन सिंह हैं। उनसे बात करूंगा जिस प्रकार से लगातार शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर तमाम करोड़ों रुपए खर्च करती है, योजना स्कूलों पे देने का काम करती है। लेकिन अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त है, उसके बाद भी अध्यापक जो है लापरवाही बरत रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? घोर लापरवाही बरत रहे हैं। जब उनका मन चाहता है तब वो स्कूल जाते हैं। अभी बीते कि ये रोजाना अपनी मनमानी करते हैं। सुबह के 11:30 बजे तक कोई भी ना तो अध्यापक ना ही प्रधानाचार्य कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा। जो रसोइया होती हैं वो सुबह 9 बजे पहुंच गई थी, लेकिन 11:30 बजे तक कोई भी अध्यापक वहां नहीं पहुंचा। गांव के ही कुछ लोग वहां बीएलओ के पास SIR फार्म लेने पहुंचे। जब देखा कि कोई भी विद्यार्थियों के अलावा कोई और अध्यापक है ही नहीं, तो वहां जब पूछा कि बीएलओ साहब आए हैं, तो बीएलओ साहब अभी नहीं आए हैं। इतने में ही 1 घंटा करीब इंतजार किया वहां ग्रामीणों ने, वहां कोई नहीं मिल पाया। जब वहां से वो आने लगे तब देखा कि एक जो बीएलओ में जिनकी ड्यूटी है सत्येंद्र सिंह यादव, तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर खाद का एक कट्टा लेकर डायरेक्ट जो स्कूल में गए। जब स्कूल में गए तो उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम बिलारी से आ रहे हैं। क्या बजे का टाइम था? लगभग 11:30 बजे का। स्कूल क्या बजे के? 9 बजे का स्कूल है। जब तक स्कूल में कोई नहीं था? कोई नहीं था। बच्चे इधर उधर खेलते नजर आए थे, भागते अपना तिरबितर थे। उन लोगों ने जो बीएलओ से वो लेने गए थे SIR का फार्म, उन लोगों ने ही बच्चों को स्कूल में बैठाया था। वो लेकर शांत कर दिया था, उनको कक्षाओं में बैठाया। लगातार शिक्षा का ग्राफ गिरता हुआ चला जा रहा है। सरकार तमाम योजनाएं दे रही है, तो सरकार से क्या इस प्रकार से मांग करेंगे कि इन लोगों जो अधिकारी हैं, जो इनके कर्मचारी हैं या फिर जो अध्यापक हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हाई स्कूल के हो, कोई भी स्कूल के अध्यापक हो, उनको लेकर किस प्रकार से मांग करेंगे कि अधिकारी किस प्रकार से कसे? वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं संजीव कुमार चौधरी, वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से लगभग 11:30-12 बजे जाते हैं और वो अपने आप के लिए बीजेपी का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। वो कहते हैं सीधे मेरे प्रदेश अध्यक्ष से संबंध है, मेरे रिश्तेदार हैं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष रिश्तेदार हैं तो क्या वो पढ़ाने नहीं आएंगे? क्या नौकरी क्यों कर रहे हैं? कभी जाते ही नहीं है। पूरा गाँव उनसे जो है इस चीज से जो है प्रभावित है कि उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। इसी बात को लेकर वहाँ के शिक्षा मित्र जो है सत्येंद्र सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि तुम पूरा गाँव चूड़ियाँ पहन लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, शिकायत इसकी हुई है? कोई शिकायत SDM साहब से कर दी गई है गांव के लोगों ने, और उसकी जो है जांच भी बैठा दी गई है। ऐसे वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? बच्चों ने सीधे सीधे कहा है अपने बयानों में कि दोपहर को ही आते हैं, लेट ही आते हैं हमेशा। तो ऐसे में वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद वहीं के रहने वाले मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरजन सिंह थे, उन्होंने सुना आपको जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत SDM साहब को दी गई है। ना जाने ऐसे कितने स्कूलों का आए दिन ऐसे स्कूल हैं जो समय से अध्यापक नहीं पहुंचते, और अगर पहुंचते भी हैं तो स्कूल को समय से पहले ही बंद करके जाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण और मेरे सामने आया था। इससे पहले मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के नमैनी गद्दी का मामला आया था सामने। यहाँ एक गाँव के ही व्यक्ति का फोन आया कि स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है। जब हमारी टीम 1-1.5 घंटे में पहुंची तो लगभग 3 बजे से पहले ही स्कूल हमें बंद मिला। ऐसे में हमने BSA से बात की है, तो BSA जो है मुरादाबाद के, उनके द्वारा कहा गया है ऐसे भी लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। अब ना जाने कितने समय में कार्रवाई की जाएगी और कौन किस किस संरक्षण में पूरे सिस्टम को हिलाकर रखा है। ना जाने कितने अध्यापक स्कूलों में नहीं पहुंचते या अध्यापक इन पर ध्यान नहीं देते। लापरवाह बने अध्यापक लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा को लेकर यूपी में कहीं की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। यूपी में 70% से अधिक अध्यापक लापरवाही बरत रहे हैं, समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से बच्चे स्कूलों में खेलते हुए नजर आते हैं। कोई खिड़की पर लटकता है तो कोई दीवार फरांकता है, कोई जाता है तो अपने बर्तन ही बजाता है, लेकिन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। हाल ही में बात की जाए तो बिलारी में एक और मामला सामने आया। इससे पहले एक 150वीं जयंती मनाई गई थी अभी हाल ही में, तो उसको लेकर एक रैली निकाली गई। बच्चों के स्कूल ड्रेस के बाद बच्चों के पैर में जूते नजर नहीं आए, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो। हमने कई बच्चों की वो तस्वीरें कैद की, उसके बाद भी अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऐसे में BSA साहब का कोई रोल नहीं है, यानी कि बच्चों के जो ड्रेस के और जो जूतों के जो पैसे हैं
वो उनके खुद के माँ बाप के खाते में, बच्चों के खाते में आते हैं, जिसकी वजह से वो खुद खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या अध्यापकों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? तो ऐसे लापरवाह अधिकारी और अध्यापकों पर सख्ती से सरकार संज्ञान ले। लोगों का यही कहना है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरजन सिंह जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा है कि इस मामले को लेकर ऐसे पर लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती से सरकार संज्ञान ले और लगातार शिक्षा का जो ग्राफ गिर रहा है उस पर संज्ञान लिया